यहां पर भी दो कैंडल की चर्चा चलेगी। कौन कौन सी? एक चलेगी हमारी हैंगिंग मैन की ना, और एक चलेगी शूटिंग स्टार की। चेक बॉक्स में आप लोग के पास सब कुछ लिखा हुआ है, अब उस पर आप क्वेश्चन नहीं पूछेंगे कि सर बायर की तरफ बैठे सर, वो तो स्ट्रक्चर और सेंटिमेंट आपको सब कुछ कंफर्म करके दे रहा है, ऐसा ही होता है ना। तो इस चीज को लेकर के आप सुनिश्चित कर लीजिए अपना। अभी हम लोग यहाँ पर किसके बारे में चर्चा करेंगे? हैंगिंग मैन की और शूटिंग स्टार। ये अब आपका सपोर्ट जोन हो गया, तो शूटिंग स्टार और हैंगिंग मैन कहाँ की ओर बनेगा? रेजिस्टेंस पर बनेगा। कौन सी ट्रेंड पर बनेगा? अप ट्रेंड पे बनेगा। तो चलिए हमने अप ट्रेंड बना लिया, ठीक है, यहाँ पे अप ट्रेंड बना लिया। ये हमारा कौन सा जोन हो गया? रेजिस्टेंस जोन हो गया। रेजिस्टेंस पे मैंने आप लोग को एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करने के लिए कहा था, आपने इसको ज्वाइन कर लिया 30-30 अंक का। यहां तक क्लियर हो गया? इसके पीछे आप लोग को पता है रेजिस्टेंस जोन के पास एक जोन और बनाया गया था। ये कौन सा जोन था? ट्रैपिंग जोन था। फिर इसके पीछे एक जोन और बनाया गया था, वो कौन सा जोन था? प्राइस सपोर्ट जोन। इसका मतलब रियल सेलर यहां कहीं पर भी होंगे तो अपनी घर बचाने के लिए वो कूद पड़ेंगे, क्योंकि अगर ये वाला लाइन टूट गया तो इसका मतलब सेलर के हाथ में कंट्रोल नहीं है, यही ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। इतना समझ में आ गया? क्लियर हो गया? तो अब यहां पे हमने 30-30 अंक का और खींच लिया। चलिए एक कैंडल बना देते हैं, कौन सा? हैंगिंग मैन, ठीक है। हैंगिंग मैन एक बियरिश अच्छी रिवर्सल कैंडल मानी जाती है। जैसे हम नीचे से हैमर को मान रहे हैं, वैसे ही यहां पर हम हैंगिंग मैन को मान रहे हैं ना। तो यहां पे हैंगिंग मैन को हमने देख लिया और हमें लगा कि ठीक है भाई, हैंगिंग मैन जो है किस कलर की हो सकती है? दोनों कलर की हो सकती है, बट प्रभावी किसको मानेंगे? रेड कलर की कैंडल को इफेक्टिव मानेंगे। तो यहां पर हमारे पास हैंगिंग मैन बन गया। अब हैंगिंग मैन बन गया तो यहां पर भी हम क्या करेंगे? एक एंट्री पॉइंट आपको याद होगा यहां बताई गई थी, एक एंट्री पॉइंट यहां पे बताई गई थी, ठीक है। अब इसके लिए क्या करेंगे? अब इसके लिए क्या करेंगे हम लोग? इसके लो के पास एक रेड कलर की कैंडल और बनने देंगे। ज्यादा प्रभावी ग्रीन या रेड? ये पढ़ा चुके हैं ना। और ग्रीन बनी तो कंफ्यूजन है, वहां सेलर के हाथ में पूरा कंट्रोल नहीं है। पढ़ाई के विरुद्ध गए इक्वल्स टू मौत। बहुत सिंपल थ्योरी है। ग्रीन बनने का मतलब सेलर के हाथ में कंट्रोल नहीं है, तो फिर क्यों कूद रहे हो? यहां पे बात समझ आ गई? अब इसको तुरंत मैंने आप लोग को क्या कहा था? एक इमेजिनरी बॉक्स खींच दो ना, ट्रैपिंग जोन तक ले जाओ। सही है? कोई डाउट? अब यहां पर ट्रैपिंग जोन, अब हमारी एंट्री कितने प्रकार की बनेगी? दो। पहली एंट्री कहां बनेगी? ये वाली। जब यहां हमें क्या मिल जाए? एक कंफर्मेशन कैंडल मिल जाए जो इसके लो को पूरी तरह से ब्रेक करती हो। डन। आगे हम लोग देखो आरएसआई, ईएमआर, बोलिंगर, आपका वॉल्यूम, ये सब पढ़ेंगे, लेकिन अभी तो हम इसी के आधार पे काम कर रहे हैं ना। अभी जैसे जैसे एक एक कदम आगे बढ़ेंगे तो इस कंफर्मेशन कैंडल मिलने के तुरंत बाद फिर एंट्री नहीं बनाएंगे, फिर हम डेटा चेक करेंगे कि वॉल्यूम ठीक है कि नहीं ना। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर धीरे धीरे एड ऑन होते चले जाएंगे। तो अभी एक एक करके सिमटो। यहां पे हमने क्या बनाया? अपना एंट्री पॉइंट बनाया। कोई डाउट? स्टॉप लॉस बताओ कहां बनेगा? एक स्टॉप लॉस बनेगा ये वाला, क्योंकि आपको पता है ना हैंगिंग मैन का हाई, जो कि किताबों में लिखा हुआ है, जिसको आपने नोट्स में बना रखा है कि एक बनाएंगे हैंगिंग मैन का हाई। लेकिन आप लोगों को एटीएस नोट्स में लिखवाया गया हुआ है कि इसके ऊपर भी एक जोन होता है, ये वाला। रियल स्टॉप लॉस वहां बनाओ, क्योंकि वही सेलर का घर है। बात समझे ना? वही सेलर का घर है। जैसे आप एग्जाम देने जा रहे हो और पढ़ के नहीं गए हो तो किसके पास बैठना पसंद करोगे? ये तो लॉजिकल है ना। इसमें कभी बहुत बड़ा रॉकेट साइंस है क्या कि लेके पेचकस उसका घुस गया क्या
रॉकेट ऊपर ले जाना है। अरे भैया बहुत जो पढ़ाकू आदमी होगा किसी तरह सोचो उसके इर्द गिर्द हमारी सीट वीट मिल जाए तो कुछ नहीं तो कुछ हेल्प तो हो ही जाएगी। तो जब तुम मेरे तक चिंद भर पैसा ले गए हो तो टाटा को दे दो ना। हाँ, अपनी बुद्धि अगर काम नहीं कर रही है तो क्या करना है, जहां सेलर बैठा है वहीं बैठ जाओ। अगर सेलर का घर टूटेगा तो उसका 200 करोड़ जाएगा, हमारा भी 2-4 हजार चला जाएगा। वो 200-400 करोड़ रुपए बचाएगा तो हमारा भी पैसा बन जाएगा। बात समझ में आ गई ना। तो यहां पे एक एंट्री हमारी ये बनी, इसके रियल में जब ये एंट्री बनेगी तो यही स्टॉप लॉस लगाना, समझे ना। जब ये एंट्री बनेगी तो स्टॉप लॉस यही वाला लगाना, क्योंकि स्टॉप लॉस लंबा भी तो है ना। अब ये पढ़ तो लिए, देखो जितना पढ़ते जाओगे, ये कोई रट के नहीं पढ़ा रहे हैं, जितना पढ़ते जाओगे उतना मैं बताता जाऊंगा। अब यहां कर तो लिए, अब रिस्क ऑन रिवॉर्ड ये भी तो देखना पड़ेगा कि आज तुमको रिस्क लेने की क्षमता कितनी है। पता चला इन दोनों का रिस्क और रिवॉर्ड बन रहा है 10,000 रुपए का, आज हम 10,000 रुपए लॉस लेने की क्षमता में नहीं है, तो फिर आप ट्रेड गलत उठा रहे हो। अगर आप ट्रेड लेते समय डर गए तो इसका मतलब वो पैसा इस वक्त महत्वपूर्ण है, मत लगाइए। जब लगा दिए और डरे नहीं, इसका मतलब आप अपने आप को स्टॉप लॉस ठीक ठाक लगाए हो। जैसे अभी रास्ते में चल रहे हो, एक बात समझो मेरे भाई, मतलब 20,000 रुपए लेकर चल रहे हो जेब में और मान लो 30 रुपया गिर गया, बारात लुट जाएगी, वही सड़क पे कपड़े फाड़ रोने लग जाओगे नहीं ना। लेकिन अगर 20,000 का 20,000 गिर गया हो गया ना। यही वाले हरकत यहां पर है कि भाई अगर 20, 30, 50 रुपए जा रहा है तो हमें नहीं समझ में आ रहा, इट मींस यही सही स्टॉप लॉस है। नहीं तो पढ़ते रहो खूब स्टॉप लॉस सारे कैंडल पे। इस रियल स्टॉप लॉस कहां होता है पता है, दो जगह, एक जेब में एक दिमाग में। अच्छा रियल स्टॉप लॉस कहां है जरा सही से देखो, ढूंढते रहो चार्ट पे स्टॉप लॉस। रियल स्टॉप लॉस दो जगह, एक जेब पे है और एक दिमाग में है। जेब में है कितना रखे हो, दिमाग में है कलेजे में कितना सह सकते हो, वही रियल स्टॉप लॉस है। वही 2-4 थप्पड़ मार बताएगा कितना ना हो पाई, फिर तुम कहो अरे कोई बात नहीं तुम यहीं रहो, तुम यहीं रहो, मैं देख लूंगा। मरे दिमाग कह रहा था, दिल कह रहा था। तो आपको क्या कहना है कि भैया मेरा स्टॉप लॉस अगर आज ज्यादा है और मैं आज इतना रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं हूं, कोई बात नहीं है, अवॉइड द मार्केट। जिस दिन ये डिसिप्लिन आ गया, मैंने एक सेमिनार में कहा था, जिस दिन ट्रेड ना लेना सीख जाओ, फिर सुनना बड़ा गोल्डन लाइन है, जिस दिन ट्रेड ना लेना सीख जाओ उस दिन सफल ट्रेडर हो गए। पूरी दुनिया क्या कर रही है, ट्रेड लेंगे। तुमको क्या देखना है, ट्रेड नहीं लेंगे। जिस दिन आप ये सीख गए कि यहां ट्रेड तो नहीं बन रहा है, सफल हो जाओगे। पूरी दुनिया क्या सिखा रही है, यहां ट्रेड लिया जाएगा, यहां ट्रेड लिया जाएगा, और मैं लगातार कह रहा हूं यहां मत लेना, यहां मत लेना, यहां मत लेना। जबकि आप लोगों ने तो किताबों में पढ़ा है ना कि ये वाले बात कंफर्मेशन कैंडल बराबर उत्तर। तो हम इतना काहे चिल्ला रहे हैं, इतना काहे पढ़ा रहे हैं, सिर्फ इस बात पे कि यहां मत घुस जाना, यहां पे मत चले जाना। जब तक दीवार ना टूटते हुए कोई कंफर्मेशन कैंडल ना मिल जाए, सॉलिड ना हो जाओ, तब तक मत कूद जाना। यहां तक समझ में आ गया ना। पूरा टाइम निकालो सिर्फ और सिर्फ साइकोलॉजी को पढ़ने में, पूरा टाइम निकालो साइकोलॉजी को पढ़ने में। उसके बाद ये वाली एंट्री हो गई, यहां यही वाला एसएल बनाना भैया, क्योंकि अगर ये एंट्री हो गई, ये कंफर्मेशन कैंडल बन गई, तो सोच के देखो कि एक बार प्रयागराज जंक्शन से ट्रेन छूट गई तो सुबेदारगंज पे जाकर खड़ी हो गई, तो क्या फिर प्रयागराज आ सकती है ना, थोड़ा 2-4, 10-20 कदम वापस आ सकती है, नहीं तो जाना उसको आगे ही है। और जब ये कंफर्मेशन कैंडल है तो तुम ये बात कैसे सोच रहे हो कि लौट जाएगी और यहां पे हिट हो जाएगी, नहीं ना। तो इस बात को समझना। अब अच्छा ये कंफर्मेशन कैंडल, ये जो दीवार बनाए हो, ये इसके इधर से नहीं था, इसके इधर से था। इसका मतलब है कि अगर इसके बावजूद भी तुम ये सोच रहे हो सकता है इधर रह गई हो, नहीं, अपने थॉट को मत बदलो। तुमने अगर ये दीवार बना दी है तो बस ये समझ जाओ कि इस दीवार के आगे ही वाला काम करना है। मैंने बहुत वैज्ञानिकों को देखा है कि यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाए थे 30 रुपए, मार्केट पलट के जब ये नजदीक आने लगी तो नीचे जाकर के स्टॉप लॉस और बढ़ा दिए, फिर नीचे जा रही थी फिर और बढ़ा दिए, क्या कि मेरा स्टॉप लॉस हिट ना हो जाए। यार स्टॉप लॉस किस लिए लगाए हो, हिट होने के लिए ना। देखो मानसिक बीमार देखो वो क्या कर रहा है, अरे यार नजदीक आ गए, मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, मुझे मार्केट से बाहर कर देगा। स्टॉप लॉस लगाए क्यों हो, इसलिए तो लगाए हो ना कि अगर मैं गलत हूं
तो मेरे स्टॉप लॉस को हिट कर देना और मुझे कम नुकसान पे बाहर कर देना। वह वैज्ञानिक क्या कर रहा है, जैसे जैसे उसका स्टॉप लॉस नजदीक आ रहा है उसके अंदर डर आ रहा है, अरे भगवान मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा तो मुझको तो मार्केट से बाहर कर देगा, वो उठा के यहां कर दिया स्टॉप लॉस। जब ये स्टॉप लॉस हिट हो गया तो आप लोग नहीं पढ़े कि मार्केट का डोमिनेंस बदल गया, मार्केट का सेंटिमेंट बदल गया, मार्केट का कंट्रोल शिफ्ट हो गया। इसका मतलब ये वाला भी हिट हो जाएगा, लेकिन वो डर बस, पैनिकनेस बस अपने स्टॉप लॉस को दूर करता जा रहा है। इसका मतलब वो और नुकसान अनचाहे मन से दे रहा है ना। कितना भी पढ़ लोगे, अगर साइकोलॉजिकल मजबूत नहीं हो, पेशेंसफुल नहीं हो, तो यहां आपका प्रॉफिट बनना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर आप पेशेंस में हो, डिसिप्लिन में हो, मेंटली प्रिपेयर्ड हो, साइकोलॉजिकल मजबूत हो, डेटा से तैयार हो, अपने स्ट्रक्चर अपनी पढ़ाई के साथ बैठे हो, तो तुम्हारा लॉस नहीं होगा। ये मैं आपको गारंटी के रूप में कह सकता हूं। इस दीवार को तोड़ दे, डेटा कंफर्म हो जाए तो एंट्री के लिए बैठ जाओ। दूसरी शर्त क्या पढ़ाए थे कि अगर इस दीवार के पास ग्रीन कलर की कैंडल बन जाए और ये वापसी कर रही हो, तो इसका मतलब ये समझ जाओ कि पूरी तरह से कंट्रोल सेलर्स ने नहीं लिया है। इसका मतलब सेलर 600 करोड़ रुपए चाहते हैं। मैंने आपको ये शर्त बताई थी कि 150 रुपए में अगर ये मैं बेचना चाहता हूं तो पहले मैं इसे 180 बताऊंगा, फिर मैं कोशिश करूंगा नेगोशिएट करने की और कहां तक लेकर आऊंगा, लास्ट पॉइंट तक, लास्ट प्राइस पॉइंट तक, 150 रुपए तक। तो इसका मतलब है यह हमारा नेगोशिएबल होना चाहिए। अगर इनको 600 करोड़ रुपए मार्केट से लेना है और इस रेंज में 600 करोड़ रुपए नहीं आया है, तो इनको आगे मैंने बोला था कि पढ़ाएंगे, लिक्विडिटी ग्राफ पढ़ाएंगे, साइकोलॉजिकल हंटिंग पढ़ाएंगे, साइकोलॉजिकल लेवल पढ़ाएंगे, की लेवल पढ़ाएंगे, एक्चुअल लेवल पढ़ाएंगे। तो जब एक एक कदम आगे बढ़ते जाएंगे तब तक सारे क्वेश्चन का उत्तर मिल जाएगा। लेकिन आज वर्तमान स्थिति में ये तो समझने को मिला कि अगर यहाँ पर यह मजबूत नहीं है और ये वापस जा रही है, तो इसका मतलब कि जब तक ये अपने इस वाले पहला स्टॉप लॉस कहां लगा होगा लोगों का, यही ना, तो पहले ये स्टॉप लॉस हिट करवाओ, समझ जाओ कि ये स्टॉप लॉस तो गया और तुम मार्केट से बाहर हो। ये स्टॉप लॉस पहला वाला लगाओ। दूसरा कहां है, ये वाला। तो जैसे इसके नजदीक आए इस वाली दीवार के 30 अंक का ऑड, तो अपने आप को तैयार हो जाओ। फिर यहां रिवर्सल कैंडल मिल जाए तो अपने आप को और तैयार कर लो और यहां पे अपनी एंट्री बना लो और ये वाला अपना स्टॉप लॉस छोटा सा बना लो। सही है। फिर अगर इसको यहां तक जाने के बाद ये जब वापस आएगी तो पहला टारगेट क्या देगी, ये वाला, दूसरा टारगेट, तीसरा टारगेट। डन। किसी को डाउट? यहां तक बात समझ आ गई कि इस चीज को लेकर के हम लोग को साइकोलॉजिकल बस ये बात समझनी है कि अगर जब भी हमें मार्केट की कंडीशंस को समझना है, किसी भी कैंडल को समझना है, तो उस कैंडल पर हमें दो तरीके का काम हमेशा करना है। एक, कंफर्मेशन कैंडल के बाद दीवार, और अगर इस दीवार को ब्रेक नहीं कर रही है तो साइकोलॉजिकल रूप से मजबूत हो जाओ कि इसका मतलब कंट्रोल सेलर के हाथ में पूरा नहीं आ रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यहां ट्रेड मत लो। अगर तुम यहां ट्रेड लेना चाहते भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम यहां ट्रेड लेना भी चाहते हो, मान लो ग्रीन ही कैंडल बनी और यहां ट्रेड लेना ही चाहते हो, हर जगह ट्रेड पॉसिबल है। मैं आपको ये ट्रेनिंग नहीं दे रहा कि आप यहां ट्रेड मत लो। मैं ये कह रहा हूं कि अगर तुम्हारा स्टॉप लॉस यहां है और तुम यहां एंट्री बना लिए और इन दोनों की हाइट को नाप लिए और उतना रिस्क लेने को तैयार हो, नहीं तो वैज्ञानिकों को कमी है नहीं। बहुत सारे लोग आकर के कमेंट पास कर देंगे कि सर यहां एंट्री ले लिए होते तो दिख गए। मैं कहां मना कर रहा हूं कि तुम यहां एंट्री नहीं ले सकते। मैं कह रहा हूं थोड़ा कॉन्फिडेंट हो जाओ, थोड़ा अपने आप को लेकर के और साइकोलॉजिकल मजबूत हो जाओ कि अगर यह दीवार टूटी नहीं है तो इसका मतलब ये मजबूत सेलर नहीं है, इनको अभी मार्केट से और फंड लेना है, तो इसका मतलब ये इसी ट्रेंड को और दिखाएंगे कि मार्केट ऊपर जाएगी, तभी तो बायर और आएंगे। तो इसका मतलब ये वापसी की तैयारी करेगी, ये एसएल हंटिंग यहां भी करेगी, एसएल हंटिंग ट्रैपिंग जोन तक भी जाएगी, क्योंकि ट्रैपिंग जोन तक नहीं जाएगी तो बायर अपना पैसा और कैसे लगाएंगे। तो तुम सेलर की तरह क्यों नहीं सोच रहे हो? सेलर 600 करोड़ रुपए लेके क्या सोच रहा है कि यहां से वापस आए, यहां से वापस आए, ट्रैपिंग जोन में घुसे, यही तो सोच रहा है ना सेलर। ट्रैपिंग जोन को जब हिट करता है तो बायर को लगेगा भाई मार्केट और ऊपर जा रही है, बायर एंट्री मार जाएंगे, सेलर के पास पैसा ठीक ठाक आ जाएगा, वो फट से मार्केट को फिर
दोबारा पहचानने नहीं देंगे। कल वाले चार्ट में लाइव में आपने देखा है, पहचानने दिए, दोनों मारू वो जो, और सीधा 500 से उठा करके 350, मतलब बीच में 200 अंक तक कोई कैंडल ही नहीं बनी। क्यों? क्योंकि उनके पास पैसा पूरा आ गया और उन्होंने पूरी तरह से डोमिनेंस कर दिया मार्केट को। यहां तक समझ में आ गया ना? मैंने आपको ये नहीं कहा कि आप यहां एंट्री मत बनाना, यहां एंट्री मत बनाना, यहां एंट्री मत बनाना। अगर ये वापस जा रहे हैं तो आप एंट्री कहीं पर भी बना सकते हो। अभी एक कदम जब आप आगे पढ़ोगे, एडवांस लेवल पे पढ़ाएंगे, तो मैं कहूंगा जब आपको लगी रहा है कि यहां से मार्केट का डोमिनेंस है, तो यहां वाले में लिक्विडिटी ग्रैब कर दो, थोड़ा यहां खरीद लो, थोड़ा यहां कर लो, थोड़ा यहां कर लो, पोजीशन साइजिंग पढ़ा देंगे, लिक्विडिटी ग्रैब पढ़ा देंगे, क्वांटिटी मैनेजमेंट पढ़ा देंगे। अरे भैया जब लेना ही है तो यहाँ पर 15 क्वांटिटी ले लो, यहाँ पर 15 क्वांटिटी ले लो, यहाँ 15 क्वांटिटी ले लो। तो ऐसा हंटिंग यहाँ पर पहुंच गए ट्रैपिंग जोन पर, तो यहाँ पे पूरा 115 क्वांटिटी ले लो। जब ये यहां से वापस जाएगी तो ये भी प्लस आएगा, ये भी प्लस आएगा, सब पैसा देते हुए जाएगा। मेरा कहने का मतलब है कि आप यहां पर भी ट्रेड बना सकते हो। तीसरा स्टेज पढ़ा रहे हैं, 2 स्टेज पढ़ा दिए, एक ये वाली एंट्री सफल, दूसरी एंट्री पढ़ा दिया कि भाई पैसा नहीं है यहां से वापस जाने दो, तो भैया उसको एसएल हिट करने दो। जब ये एसएल हिट कर जाएगा वहां से आप अपनी एंट्री बनाओ, और उसके ऊपर वाला एसएल है वो तो आपको पढ़ाई दिए। तीसरा मैं बोल रहा हूं कि मैं ये मना नहीं कर रहा हूं कि यहां से वापस जाए, आपको सेंटिमेंट पता है कि सेलर ही हावी होंगे, स्ट्रक्चर तैयार है, डेटा तैयार है, तो ये इस वाली जगह जाने दो, इस वाली जगह जाने दो, इस वाले आप यहां पर भी खरीद सकते हैं। लेकिन मेरे कहने का मतलब यह है कि यदि अगर आपने यहां खरीदा और आपका एसएल यहां है, तो इस हाइट को तो कैलकुलेट करोगे ना भाई तुम। ये हाइट क्या है तुम्हारा? रिस्क। अब यदि अगर आपने 2 लाख रुपए का फंड लगाया है और यहां 23,000 का रिस्क बन रहा है और आप तैयार नहीं हो आज 23,000 रुपए नुकसान देखने के लिए, तो क्या तुमको एंट्री करनी चाहिए? देखो सबके चेहरे पे उत्तर है ना। मैंने सर क्या बात करें, तौबा तौबा। फिर जब लाइव मार्केट चलती रहती है ना, तो आप में से बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर लाइव मार्केट में एटीट्यूड नहीं रह पाता। इसका मतलब आप अभी मानसिक रूप से सच में तैयार नहीं हो। क्यों? जो डिसिप्लिन्ड है वो यहां भी डिसिप्लिन्ड है, बाहर भी डिसिप्लिन्ड है। जो ईमानदार है वो 100 रुपए पे भी ईमानदार है, 1 करोड़ पे भी ईमानदार है। सही है ना? अब तुम क्या कह रहे हो, सर यहां बहुत ईमानदार है, लाइव मार्केट में सर पता नहीं क्या हो जाता है। तो तुम बताओ, चार्ट पढ़ने की जरूरत है या दिमागी डॉक्टर से मिलने की जरूरत है? तुम यही तो कह रहे हो ना, यहां सब सही है वहां गलत है। ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब तुम इलाहाबाद की सड़कों पे गाड़ी चला सकते हो और दिल्ली में नहीं चला सकते? कहीं से लॉजिकल फिट हो रहा है? ये चलाना आ गया, कहीं भी चला सकते हो। तो इसका मतलब अगर आप ये कह रहे हो कि सर पेपर ट्रेडिंग में मैं पास हूं, जानते हो पेपर ट्रेडिंग में क्यों पास हो? जेन्युइन हो। पेपर ट्रेडिंग में कुछ लॉस होने का डर, इसलिए सारी बुद्धि ठीक लगा रहे हो। यहां पे बताया जा रहा है धैर्य से छोड़ दो। पेपर ट्रेडिंग में धैर्य लगाते हो और छोड़ देते हो। सारे लॉजिक कहां लगा रहे हो? पेपर ट्रेडिंग पे। जो रियल में पढ़े हो वो सारी लॉजिक कहां लगा रहे हो? पेपर ट्रेडिंग में। इसलिए प्रॉफिटेबल हो जा रहे हो। जब इस वाली दुनिया में आ रहे हो तो सारे खुरापात शुरू हो जा रहे हैं। वहां पढ़े हो रिस्क एंड रिवॉर्ड, तो पेपर ट्रेडिंग में ठीक खींच रहे हो। यहां आ रहे हो तो कैंडल देखते तुम्हारी भावनाएं बदल रही हैं। इसलिए मैं आप सबसे कह रहा हूं, अगर बेटा यहां सही हो तो वहां भी सही ही रहोगे। ये बात एकदम सत्य है। इसलिए दोनों तरफ मजबूती से काम करो। यहां पे बात समझ में आ गई कि यहां पर भी आप एंट्री, यहां पर भी आप एंट्री ले सकते हैं। लेकिन यहां पर मैं एंट्री के लिए आप लोग को इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि यहां पे जो एसएल है वो हमारा लंबा बन रहा है। यदि अगर आप एसएल के लिए तैयार हैं तो आप ट्रेड में एंट्री बना सकते हैं, और अगर आप लेवल में तैयार नहीं है रिस्क के लिए तो आप मार्केट को बाहर से देखो, वो आपके एसएल के जितना क्लोजर आता जाए उतना ही लो। बहुत सारे लोगों को लगता है सर ट्रेन छूट गई, तो उसके लिए भी बता दे रहे हैं, यहां 15 क्वांटिटी ले लो, जब थोड़ा और ऊपर जाए तो फिर 10 क्वांटिटी ले लो, फिर थोड़ा और ऊपर जाए तो और क्वांटिटी ले लो। इसका मतलब एक बार में पूरा पैसा मत लगा दो, छोटे छोटे अमाउंट से कर लो। मान लो यहां पर तुमने 15 क्वांटिटी से लिया था, मान लेते हैं एक उदाहरण के तौर पे, यहाँ पे 15 क्वांटिटी से लिए थे, मान लो यहीं से ट्रेन वापस हो गई, तो कम से कम 15 क्वांटिटी का तो तुमको दे ही रहा है ना प्रॉफिट। और जब ये कंफर्मेशन कैंडल तोड़ दी तो अपने क्वांटिटी को बढ़ा दो। हर चीज का रास्ता है, जितना पढ़ते जाओगे उतने रास्ते मिलते जाएंगे, उतना ट्रेड पॉजिटिव होता जाएगा।
देखो सारे रास्ते मिलते जा रहे हैं ना, हर प्रश्न का उत्तर है, लेना हो यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी, नहीं लेना है उसके भी रास्ते हैं, सारे रास्ते आपको मैं बताता चला जा रहा हूं। अब इसमें आपको अपनी साइकोलॉजी बिल्ड करनी है ना। जैसे यहां पर आपने 15 क्वांटिटी खरीद ली, सेम वही चीज देखो, ये बना, ये बना, ये वाला बॉक्स बनाए, अब तो बनाने की चित्र जरूरत नहीं है ना भाई, इस बॉक्स में तुमको लगता है यहां से ग्रीन कैंडल बन गई, अब तुमको लगता है कि यहां से वापस चली जाएगी, लेकिन ये भी डर है कि हो सकता है इधर भी आ जाए, तब तुम क्या करोगे, यहाँ छोटा क्वांटिटी लोगे, मतलब 15 क्वांटिटी खरीद लोगे, मतलब 3000 रुपए लगा दोगे खाली, फिर जब वापस जाएगी यहां पर फिर 30 क्वांटिटी खरीद लोगे। नहीं इधर की ओर, हाँ सेलर ही तो हो ना, सेलर की ओर ही खरीदोगे बट कम कम क्वांटिटी खरीदोगे, इकट्ठा यहाँ 20,000 नहीं लगा दोगे। हाँ जब यहाँ एकदम टॉप पे आ गए तो और ज्यादा बाई कर लो, और फिर जब यहाँ से वापस लौटेगी तो इसका प्रॉफिट, इसका प्रॉफिट, इसका प्रॉफिट जुड़ता हुआ चला जाए। यहाँ पे आने के बाद मार्केट रिवर्स होती है, हाँ बायर यहाँ सेलर जोन है, नहीं तब तो फिर लॉस हो गया ना आप, हाँ हाँ नहीं वो दूसरा स्टेज हो गया आपका, ये कहना है ये मैंने बनाया था रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट, अब इसके बाद एक कैंडल ने इसको तोड़ दिया, यही ना, इसको तोड़ दिया, तो आपका ट्रेड खत्म हो गया ना, क्योंकि आपने ट्रेड किस में बनाया था, इस पे बनाया था ना। अब ठीक है, अब ये दूसरा ट्रेड जोन है जिसको हम लोग पढ़े हैं, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस। अब ये दूसरा ट्रेड सेटअप है ना, अभी लाइव मार्केट में मैंने क्या किया था, एक ट्रेड सेटअप, दूसरा ट्रेड सेटअप, और तीसरे वाले के लिए क्या कह दिया था कि अब मार्केट से बाहर है, नहीं ठीक है, क्योंकि तीसरा सेटअप हम लोग के पास नहीं है। अब ठीक है, जब आपने इसमें ही पूरे इसी रेंज में अपने सारे काम सोचे हैं, यहीं तक आपका लास्ट था, सेलर जोन यही था ना, यही आपके पास लास्ट अपॉर्चुनिटी थी, आप सेलर थे। अब अगर इसको किसी ने तोड़ दिया तो इसका मतलब कॉन्टिन्यूएशन आ गई मार्केट में, मतलब कौन हावी है, बायर हावी है, और तुम कौन थे, सेलर। जब सेलर का 400 करोड़ रुपए नुकसान हुआ तो उसमें तुम्हारा भी 20,000 रुपए नुकसान हुआ, आज के लिए नुकसान हो गया, मार्केट को तौबा कह के आज मेरा दिन नहीं था, घर में जाके दूसरे काम को करो, रिवेंज ट्रेड कभी मत करो। बात समझ में आ गया, कोई डाउट? अच्छा क्वेश्चन था। अगला किसी कोई समस्या?